हालेलुया चर्च। खुदावंद के नाम की तारीफ हो, खुदावंद के नाम की प्रस्तिश हो और खुदावंद के नाम की सताइश हो। हम बगैर कोई वक़्त ज़ाया किए खुदावंद के कलाम में से देखेंगे। मलाकी और उसका तीसरा बाब। मलाकी उसका तीसरा बाब। आज हम फिर उसी सीरीज को शुरू करेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद सानी और उसके निशानात। मलाकी उसका तीसरा बाब और उसकी पहली आयत। देखो, मैं अपने रसूल को भेजूंगा और वो मेरे आगे राह दुरुस्त करेगा। और खुदावंद जिसके तुम तालिब हो नागहां अपनी हैकल में आ मौजूद होगा। हाँ, अहद का रसूल जिसके तुम आरज़ूमंद हो आएगा, रब्बुल अफ़वाज फरमाता है। पर उसके आने के दिन की किस्में ताब है। जब उसका ज़हूर होगा तो कौन खड़ा रह सकेगा, क्योंकि वो सुनार की आग और धोबी के साबुन की मानत है। इसके साथ ही हम देखेंगे मलाकी उसका चौथा बाब और उसकी 5वीं आयत। देखो, खुदावंद के बुजुर्ग और हौलनाक दिन के आने से पेशतर मैं एलिया नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा। वो बाप का दिल बेटे की तरफ और बेटे का बाप की तरफ माइल करेगा। मुबादा मैं आऊं और जमीन को मलाऊन करूं। इसके साथ एक और हवाला देखेंगे। कौन सा नबी आएगा? एलिया। इसके साथ हम देखेंगे मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील और उसका 17वां बाब। मत्ती रसूल की अंजील उसका 17वां बाब और उसकी 11वीं आयत। दसवीं आयत। शागिर्दों ने उससे पूछा कि फिर फकीर क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना जरूर है? उसने जवाब में कहा, एलिया अलबत्ता आएगा और सब कुछ बहाल करेगा। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि एलिया तो आ चुका और उन्होंने उसे न पहचाना, बल्कि जो चाहा उसके साथ किया। इसी तरह इब्ने आदम भी उनके हाथ से दुख उठाएगा। खुदावंद के कलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। तशरीफ रखें। मैं एक हवाला एक और चाहूँगा कि वो भी आप देख लें। लूका उसका पहला बाब और उसकी 17वीं आयत। और वो एलिया की रूह और कुवत में उसके आगे आगे चलेगा कि वालिदों के दिल औलाद की तरफ और नाफरमानों को रास्तबाजों की दानाई पर चलने की तरफ फेरे और खुदावंद के लिए एक मुस्तैद कौम तैयार करे। हालेलुया।
द डेज ऑफ एलाइजा, एलिया के दिन। हमने जब खुदावंद की आमद सानी के मुतालिक सीखा, दूसरी आमद सानी के मुतालिक, तो हमने दो चीज़ें जो खुदावंद के निशान के तौर पर देखी। एक तो बनी इसराइल को देखा कि बनी इसराइल फिर से बहाल होगा, और हमने ये देखा कि 1948 में यहूदी फिर तमाम दुनिया से एक जगह पर जमा हुए और बनी इसराइल की ज़मीन पर आ गए और उसको आबाद किया। और दूसरा हमने देखा कि जो माजी में हम मैसेजेस देख चुके हैं कि बदकारी बढ़ जाएगी। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि आखिरी दिनों की एक और निशानी होगी कि एलिया आएगा। जब हमने मत्ती की अंजील में इस हवाला को देखा, मत्ती उसका 17वां बाब और उसकी 11वीं आयत में, वहां पर दो जुमले इस्तेमाल हुए हैं, एक माजी का और एक मुस्तकबिल का, और दोनों एलिया के ताल्लुक से इस्तेमाल हुए हैं। 17वां बाब उसकी 11वीं और 12वीं आयत। उसने जवाब में कहा, एलिया अलबत्ता आएगा और सब कुछ बहाल करेगा। सो फ्यूचर। लेकिन दूसरी आयत में कहा, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि एलिया तो आ चुका और उन्होंने उसे ना पहचाना। बाइबल में यूहन्ना को बहुत सारे लोगों ने एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि यूहन्ना जो है वो दरअसल एलिया था। इनफैक्ट वो एलिया था। बहुत सारे लोग ये समझते हैं, लेकिन खुदावन ने इस चीज को क्लियर किया कि यूहन्ना एलिया के मैसेज के साथ आया, उसकी ताकत के साथ आया, लेकिन वो एक्चुअली एलिया नहीं था। हालेलुया चर्च। बाइबल में मुख्तलिफ लोगों की मिसलें हैं। मिसलों के का मतलब है मिसाल है। फॉर एग्जाम्पल, यूसुफ को मिसले मसीह कहा जाता है, यानी वो खुदावंद यीशु मसीह की एक क्या है, मिसाल है, मिसल है। उसी तरह मूसा को खुदावंद यीशु मसीह की एक मिसाल कहा जाता है। यानी इसका मतलब यह है कि जैसे यूसुफ को उसके भाइयों ने बेचा, इसी तरह मसीह को उसके भाइयों ने बेचा। जिस तरह यूसुफ को उसके भाइयों ने रद्द किया, मसीह को उसके भाइयों ने रद्द किया, और तकरीबन उतने ही सिक्कों में वो बेचा गया। सो इस तरह मिसलें हैं। और यूहन्ना के लिए भी कहा जाता है, मूसा के लिए भी कहा जाता है वो मिसले मसीह है। इसी तरह अगरचे बाइबल में इस शख्स का जिक्र नहीं है, बाइबल मतलब ये एक शख्स आया जिसका नाम था एंटियोकस एपिफेंस। ये उस 400 साल की खामोशी में आया जो कि मुखालफे मसीह की मिसल है। हालेलुया चर्च, हालेलुया। जब हम मसीह के मुतल्लिक पढ़ते हैं, मसीह की आमद के मुतल्लिक, तो उसमें लिखा है कि एक शख्स आएगा जो कि एक ऐसी कुर्बानी करेगा जानवर की कि जो जायज़ नहीं है। ऑलमोस्ट वो सूर की कुर्बानी करेगा तीसरी हैकल में। लेकिन बहुत सारे बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं कि ये तो कुर्बानी जो सूर की है हैकल में, ये तो हो चुकी है 165 कबल अज़ मसीह में।
एक शख्स आया एंटियोकस एपिफेंस, उसका ताल्लुक सीरिया से था और उसने इस तमाम इलाका पर काबज हुआ और उसने उस वक़्त की हैकल में सूर की कुर्बानी दी और यहूदियों को सूर का खून खाने पर पीने पर मजबूर किया। और उसके बारे में लिखा है कि उसने इतना खून बहाया यरूशलेम में यहूदियों का कि यहूदियों के टखने खून में डूबने लगे। लेकिन वो भी एक मुखालफे मसीह की मिसल है। हालेलुया, हालेलुया चर्च। जब तीसरी हैकल बनेगी फिर मुखालफे मसीह उठेगा। और कैसे लोग मुखालफे मसीह को पहचानेंगे? इसी तरह पहचानेंगे कि जब वो यहूदी किस तरह उसको पहचानेंगे, क्योंकि दुनिया तो उसको फॉलो कर रही होगी, यहूदी भी उसको फॉलो कर रहे होंगे, लेकिन जब वो हैकल में जाकर सूर की कुर्बानी करेगा तब लोग पहचानेंगे कि ये दरअसल जो है ये मुखालफे मसीह है। हालेलुया चर्च। सो एलिया जो है, जो पुराने ऐतनामा का एलिया है, वो भी मिसल है। एक तो वो मिसल है यूहन्ना की। यूहन्ना को कहा गया कि ये एलिया है, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है इससे पहले कि खुदा का रोज़े अजीम आए, एलिया आएगा और वो खुदावंद के लिए रस्तों को सीधा बनाएगा। लेकिन यूहन्ना ने पार्शली का मतलब थोड़ा सा इस नबूवत को मुकम्मल किया। उससे खुदावंद के आने से पहले मुनादी की, लेकिन उसने सब कुछ बहाल नहीं किया। हालेलुया चर्च। सो खुदावंद ने एक तो यूहन्ना को कहा कि एलिया आ चुका। एलिया का मतलब है, एलाइजा का मतलब है द लॉर्ड इज माई गॉड, खुदा मेरा खुदावंत है। सो एक दूसरी मिसल है एलिया की। एलिया आएगा और वो सब कुछ बहाल करेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो मुकाशवा में दो गवाह हैं, एक एलिया है और एक मूसा है। लेकिन अगर वो एलिया और मूसा हैं तो वो बहाल नहीं करेंगे, वो सिर्फ गवाही देंगे। बहाल कौन करेगा? यसू ने तो आपे आना है, तो बहाल यसू नहीं करना है। बहाल कौन करेगा? इससे पहले कि खुदा का रोज़े अजीम आए, वो सब कुछ बहाल करेगा। पाकीज़गी को जमीन पर लेकर आएगा। बेटों के दिल बाप की तरफ, बाप के दिल बेटों की तरफ, रास्तबाजी को बहाल करेगा। जो दूसरी मिसले एलिया है वो आप हैं, जिसका नाम चर्च है। हालेलुया चर्च, हालेलुया चर्च। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही? These are the days of Elijah. ये एलिया के दिन हैं। जब ये गीत मैंने क्वायर से कहा, संडे स्कूल के बच्चों से कहा, उनके टीचर से कहा कि ये करवाएं, These are the days, क्योंकि बड़ा जबरदस्त सॉन्ग है, लेकिन उसमें सिर्फ मौजज़ात का जिक्र है। एलिया जब वो आएगा, वो एलिया की रूह में आएगा, एलिया की हिकमत में आएगा और एलिया के चैलेंजेस में आएगा। हालेलुया चर्च। मैंने आपसे कहा एलिया की पहली मिसल जो है वो यूहन्ना है। एलिया की जो दूसरी मिसल है वो है चर्च। एलिया के किरदार की बड़ी एक खूबसूरत बात है। He knew the power of God
and he knew the depths of depression. Hallelujah, church. एलिया खुदा की कुवत को भी जानता था और एलिया डिप्रेशन को भी जानता था. कलीसिया मिसले एलिया है. हालेलुया. जो खुदा की कुवत को भी जानती है. मेरे मैसेजेस पे 2 एतराजात हैं जो मैं टीच करता हूं. पहला एतराज मेरी बेटी का है कि आपको मैसेज देना नहीं आता. सिंपल एज दैट. हया का. क्योंकि आप एक स्टोरी शुरू करते, वो खत्म नहीं करते तो दूसरी स्टोरी शुरू करते. मैं कहा बेटी किस तरह करना चाहिए? उसने कहा पहले एक स्टोरी आप करें, उसको खत्म करें, उसके बाद दूसरी स्टोरी शुरू करें. मैं कहा ठीक. दूसरा एतराज कि यार तू डराना बड़ा है. ये अक्सर लोग कि तू डराना बड़ा है. बहरहाल मैं एक खुदा के खादम को सुन रहा था. उसने ये कहा कि जो मेरा गिरजा था, जहां से मैंने खुदावंत का कलाम सीखा है, उन्होंने हमें मौजज़ात के बारे में सिखाया, उन्होंने हमें वर्शिप के बारे में सिखाया, लेकिन उन्होंने हमें कभी ये नहीं सिखाया कि एज अ चर्च हमें कौन से चैलेंजेस का सामना है, हमें कौन सी. एंड आई एम टेलिंग यू चर्च, गेट रेडी. आप मिसले एलिया हैं. अब थोड़ा सा एलिया की जिंदगी को देखें कि चर्च जो मिसले एलिया है. एलिया खड़ा हो गया. उस वक्त हुक्मरान एजबल थी और अखियाब था. ये दोनों, एजबल बदकार तरीन और बुत परस्त औरत थी, लेकिन एलिया बदकारी और झूठ के खिलाफ खड़ा हो गया. हालेलुया. हालेलुया चर्च. एलिया वॉज नॉट डिप्लोमेटिक. एलिया का पैगाम शुगर कोटेड नहीं था. हां की जगह हां और ना की जगह ना. एलिया का जब मुकाबला बाल के नबियों से हुआ, हम अक्सर ये कहते हैं कि उसका मुकाबला बाल के नबियों से हुआ. वो सिर्फ बाल के नबी नहीं थे. They were the representatives of power. Hallelujah. वो एजबल के अपने नबी थे. वो एजबल के ग्रोह के लोग थे. वो हुक्मरानों के लोग थे. In the coming days चर्च को बहुत क्लियर होना पड़ेगा. आप मसीह जॉन नाम की वजह से नहीं कहलाएंगे. आप मसीही जॉर्ज नाम की वजह से नहीं कहलाएंगे. या तो आप मसीही होंगे या आप मसीही नहीं होंगे. Hallelujah church. These are the challenges जो चर्च को फेस करने पड़ेंगे. और कलीसिया अभी भी उन चैलेंजेस का सामना कर रही है. शुरू हो चुके हैं ये चैलेंजेस. या तो आप
एजबल की तालीम के खिलाफ और उसके नबियों के खिलाफ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे. देयर विल नॉट बी एनीथिंग विच इज इन बिटवीन, डिप्लोमेटिक, शुगर कोटेड, इधर भी उधर भी, एनू भी ठीक रखना, ओनू भी ठीक रखना. कलीसिया को बहुत क्लियर लाइन लेनी पड़ेगी. और याद रखें, एजबल बुत परस्त थी. अखियाब जो उसका शौहर था वो यहूदी था. हालेलुया, हालेलुया चर्च. एजबल बुत परस्त थी लेकिन उसका शौहर यहूदी था, अखियाब. लेकिन अखियाब ने, जो कि कलाम को जानता था, उसने चूज किया कि वो एजबल के बुतों को, एजबल के नबियों को, एजबल की आइडियोलॉजी को, एजबल की फिलॉसफी को, उसको सपोर्ट करे. द नेक्स्ट चैलेंज जो चर्च जिस चैलेंज का सामना करने को है वो ये है कि आपके अपने लोग बाल के नबियों के साथ खड़े हो जाएंगे. हालेलुया, हालेलुया. चर्च में फर्दर डिवीजन होगी क्योंकि चर्च में फर्दर तकसीम होगी और अभी भी है. बाइबल के मकरूह तरीन गुनाह जिसके खिलाफ कलीसिया खड़ी है, इसी कलीसिया में से बहुत सारे लोग इस गुनाह की फेवर में खड़े हुए हैं. हालेलुया. जहां पर कलीसिया यह कह रही है कि हमें बाइबल का कानून चाहिए, वी आर अ क्रिश्चियन नेशन, हम मसीह कौम हैं, हमारी बुनियाद मसीह कौम में है, वहीं पर कलीसिया में से कई लोग कह रहे हैं ये जिस तरह बाइबल का तर्जमा कर रहे हैं ये गलत तर्जमा कर रहे हैं, हमें सेक्युलरिज्म चाहिए. हालेलुया चर्च. जब यिर्मयाह कलाम सुना रहा था तो यिर्मयाह से ज्यादा लोग सिर्फ बादशाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए वो बात कर रहे थे जो बादशाह चाहता था. अगर आप मुकाशवा में जाए ना तो मुकाशवा में 4 घोड़े हैं. कौन कौन सा? सफेद. नंबर 2 जर्द. नंबर 3 लाल. और नंबर 4 काला. जर्द जो है वो दरअसल पीला नहीं है. यस. और वो जो ग्रीन है उसको कहा गया है कि वो हलाक करता जाएगा और वो हैवानों की मानद हलाक करेगा. और आप देख, अच्छा, जो सफेद है वो दरअसल क्या है, क्योंकि मसीह के घोड़े का रंग भी सफेद है और ये जो 4 घोड़े हैं इनका रंग, इनमें से एक का भी रंग सफेद है, लेकिन ये जो 4 घोड़े हैं इनमें से जो सफेद रंग का है वो is the false religion or the false Christianity. Hallelujah church. जो दीनदारी की वजह तो रखते हैं लेकिन वो दीनदार नहीं है. अगरचे वो मसीह कहलाते तो हैं लेकिन वो मसीही नहीं है. इसलिए खुदावंद के कलाम में लिखा है आखिरी दिनों में खुदा के कलाम के सुनने का कहत होगा. हालेलुया चर्च. सो कलीसिया जो है वो है मिसले एलिया.
एलिया एजेबल के खिलाफ खड़ा हो गया। एलिया बाल के नबियों के खिलाफ खड़ा हो गया। एलिया के खिलाफ उसका अपना अखियाब खड़ा हो गया, सिर्फ एजेबल को सपोर्ट करते हुए। लेकिन याद रखें, एलिया को सच्चाई की कीमत अदा करनी पड़ी। हालेलुया चर्च, हालेलुया चर्च। These are the days of Elijah। जब कलीसिया खड़ी होगी, जब कलीसिया के लोग खुदा के कलाम के हक में खड़े होंगे, जब वो बाइबल की असल सच्चाई के लिए खड़े होंगे, तो वो सिर्फ मौजज़ात को नहीं देखेंगे, वो कलीसिया एलिया की कुवत भी रखती है और एलिया की कुवत के कॉन्सिक्वेंसेस भी देखेगी। हालेलुया चर्च। मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से देखें, मुकाशवा उसका 13वां बाब, मुकाशवा उसका 13वां बाब और उसकी 15वीं आयत। और उसे उस हैवान के बुत में रूह फूंकने का इख्तियार दिया गया, ताकि वो हैवान का बुत बोले भी, और जितने लोग उस हैवान के बुत की परस्तिश ना करें उनको कत्ल भी कराए। और उसने सब छोटे बड़े, दौलतमंदों, गरीबों, आज़ादों और गुलामों के दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी, ताकि उसके सिवा जिस पर निशान यानी उस हैवान का नाम या उस नाम का अदद हो और कोई खरीदो फरोख्त ना कर सके। हिकमत का ये मौका है, जो समझ रखता है वो इस हैवान का अदद गिन ले, क्योंकि वो आदमी का अदद है और उसका अदद 666 है। इसमें जो बड़ी 18वीं आयत में दोबारा पढ़ता हूं, हिकमत का यह मौका है, यानी मुखालफ मसीह और उसका जो फॉल्स प्रॉफिट है, उसका जो बुत है, उसको समझने के बारे में बाइबल कहती है हिकमत का यह मौका है। जो समझ रखता है वो इस हैवान का अदद गिन ले, क्योंकि वो उस आदमी का अदद है और उसका अदद 666 है। अच्छा, अब ये मुखालफ मसीह क्या करेगा? और उसने सब छोटे बड़े दौलतमंदों, बल्कि मैं 15वीं आयत का दूसरा हिस्सा, जितने लोग उस हैवान के बुत की परस्तिश ना करें उनको कत्ल भी। सो नंबर 1 इज क्या है? नंबर 1 क्या है? कत्ल, परसिक्यूशन, मर्डर, असैसिनेशन। नंबर 2, छोटे बड़े दौलतमंदों और गरीबों, आजादों, गुलामों के दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक छाप करा दी, ताकि उसके सिवा जिस पर निशान यानी उस हैवान का नाम या उसके नाम का अदद हो और कोई खरीदो फरोख्त ना कर सके। हालेलुया चर्च। 2,
मिसले एलिया। एलिया, तूने बाल के नबियों के खिलाफ तो खड़ा हो गया, तू एजबल के खिलाफ तो खड़ा हो गया, तू अखियाब के खिलाफ तो खड़ा हो गया। खुदा ने तेरे जरिए अपनी कुदरत को जाहिर किया, आसमान पर से आग आई और जो तेरी कुर्बानी थी उस आग ने आकर उसे भस्म किया, उसे कबूल किया। लेकिन बाल के नबियों की कुर्बानी को कबूल ना किया। खुदा ने अपने मौजज़ात तेरे जरिए दिखाई तो सही, बट नाउ यू हैव अ प्राइस टू पे। एजबल ने उससे कहा, अगर कल तक मैं तुझे भी कत्ल ना कर दूं, मैं भी तेरी जान ले लूंगी। हालेलुया चर्च, हालेलुया चर्च। चर्च मिसले एलिया है। आप जब सच्चाई के खिलाफ खड़े होंगे, आप दुनिया के किसी हिस्से में भी होंगे, आने वाले दिनों में आपके लिए टाइम टफ होगा। ज़ाहिर-ए-सानी बढ़ेगी। चाइना में क्रिश्चियंस में एक बहस चलती है कि मसीह की आमद जो है वो पोस्ट ट्रिबुलेशन है या प्री ट्रिबुलेशन है, वो अज़ाहिर सानी से पहले होगी या अज़ाहिर सानी के बाद होगी। ये बहस वेस्ट की है, मगरब की है, अमरीकियों की है, यूरोपियंस की है, जिन्होंने कभी दुख और तकलीफ नहीं देखा। ये बहस हम लोगों की नहीं है। नाइजीरिया में जहां पे 50, आपको मैं एक फिगर बताऊं, एक साल में कितने मसीह परसिक्यूशन में है? 34 करोड़। कितने? 8 में से 1 मसीही इस वक्त अज़ाहिर सानी से गुजरा है। 1 in every 8 क्रिश्चियंस। सिर्फ वो छोड़े जाएंगे जो सच्चाई पर कॉम्प्रोमाइज करेंगे, जो एलिया की रूह में चल जाएंगे। उनको अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ेगा। हालेलुया। जब कलीसिया मिसले एलिया है तो सिर्फ वो मौजज़ात नहीं देखेगी, वो परसिक्यूशन भी देखेगी। 34 करोड़। यह बहस मगरब की है कि मसीह की मुसीबत आने से पहले कलीसिया उठाई जाएगी या बाद। ओ भाई, कलीसिया तो 2000 साल से मुसीबत उठा रही है। हर साल, एवरी ईयर 90,000 मसीही मारे जाते हैं। ते बहस की चल रही है, मुसीबत आन तो पहला कलीसिया चुकी जाएगी कि बाद चों। ते इनू मुसीबत नहीं कहते ते होर की कहते? जो 90,000 क्रिश्चियन हर साल मारिया जाए, कतल होवे, ते उन्होंने तुसी की कहोगे? नाइजीरिया के लोगों को जाके आप सिखाएंगे, बताएंगे कि नहीं नहीं मसीह ज़ाहिर सानी से पहले कलीसिया उठाई लाई। वो कह रहे साडा तो बच्चा अज कतल होया, साडी ते ज़ाहिर सानी आ गई ना। हालेलुया चर्च, हालेलुया चर्च। सो चर्च हैज टू फेस। अभी पिछले दिनों 50 नाइजेरियंस को मोज़ाम्बिक में 50 लोगों को स्टेडियम में जमा करके उनकी गर्दनों को जुदा कर दिया गया, लेकिन मीडिया उनको पर्सन्स बताएगा, इश्खास कहेगा, कभी भी उनको क्रिश्चियंस नहीं बताएगा। आप इस वक्त ये जो 666 है, ये कभी हम पोप को कह देते हैं, कभी किसी को कहते हैं, उससे कहा ये इंसान का आदत है। जब इंसानी सिस्टम, जब हमें यह कहा जाएगा कि इंसान के बनाए हुए बुत को परस्तिश करो बनिस्बत खुदा के। हालेलुया चर्च। जब हमें यह कहा जाएगा कि इंसान की फिलॉसफी को आप जो है प्रस्तिश करें बजाय इसके कि खुदा के कलाम को।
मे बी हम में से कई लोग इस 666 यानी इंसानी सिस्टम को अपनी जिंदगी में शायद ले भी चुके हैं। हालेलुया। जब हम किसी प्रेशर में आकर, जब हम किसी प्रॉब्लम में आकर, जब हम किसी नजरिया ज़रूरत उसके तहत जब हम बाइबल को पे के कवानीन पर कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं और हम इंसानी अदद को, इंसानी सिस्टम को वर्शिप करते हैं, बेसिकली वी आर वर्शिपिंग 666। दूसरी क्या मिसाल थी? एक ते सी के ओ तुहानू मार दवेगा, दूजी की सी? कोई खरीदो फरोख्त नहीं कर सकेगा। मैं आपको एग्जाम्पल दूं, मैं पर्सनालिटी वर्शिप पे नहीं जा रहा, लेकिन आपको सिर्फ उसकी एग्जाम्पल दे रहा हूं आने वाले दिन कैसे होंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप को जानते हैं आप? बैंक अकाउंट उसका सीज हो गया। ट्विटर अकाउंट उसका हमेशा के लिए बैन कर दिया गया। यह झलक है what Christians are going to face now। जब आप सच्चाई के लिए खड़े होंगे, जब आप इंसानी सिस्टम के खिलाफ खड़े होंगे, जब आप सच बोलेंगे, जब आप कहेंगे कि अबॉर्शंस नहीं करने, if black lives matter, unborn lives matter too। क्योंकि बाइबल यह कहती है your accounts will be seized। तालिबान के अकाउंट ट्विटर पे चल रहे हैं। ISIS के अकाउंट्स हर जगह चल रहे हैं। लेकिन जो शख्स मसीह के कलाम के लिए खड़ा है वो हर जगह से बैन हो गया। एक प्रीचर है केन रेगियो, उसका हमेशा मैसेज आता है, मुझे ये जो नए नए सोशल प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, विमियो के पता नहीं कौन कौन से, मुझे वहां पर फॉलो करो क्योंकि मैं फेसबुक पर इतनी मर्तबा बैन हो चुका हूं, यूट्यूब पे बैन हो चुका हूं। क्यों? क्योंकि मैं खुदा के कलाम को प्रीच करता हूं। मैं कत्ल के लिए नहीं कहता, मैं सिर्फ ये कहता हूं कि बाइबल में ये चीज गुनाह है, सो इसको गुनाह कहो। This is what you are going to face। Hallelujah church, hallelujah church। भीड़ बहुत बड़ी है। 3 ने कहा हम इस बुत को सजदा नहीं करेंगे। चले, हम 13 लाख से ज्यादा थे, पहुंचे हम 2 हैं, कालेब और यशवा। Hallelujah church। This is what church is going to face now। आप लोग इस लेवल पर ले जाया जाएगा आपको, इस आप लेवल पर चले जाएंगे। एलिया ने कहा खुदावंद मुझे मौत दे दे। आपको मालूम है चाइना में जो लोग मसीही हैं और वो पकड़े जाते हैं बाइबल के साथ दुआ करते हैं, अगर वो गरीब हैं तो गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करना खत्म कर देती है। वो खरीदो फरोख्त नहीं कर सकेंगे जब तक कि वो 666 का अदद ना ले ले।
666 इंसान का निज़ाम, ये कोई एक निज़ाम नहीं है, ये कम्युनिज्म भी है, ये सोशलिज्म भी है, ये वो निज़ाम भी है जिसका मैं नाम यहाँ पे खड़ा होकर नहीं ले सकता, वीडियो बन रही है मेरे छोटे छोटे न्याणे ने, और बहुत सारे निज़ाम हैं। ये वो निज़ाम हैं जिनके खिलाफ आपको झुकने के लिए कहा जाएगा। ये एक शख्स नहीं है, ये एक निज़ाम नहीं है, तमाम निज़ाम। मसीह के खिलाफ एक शख्स नहीं खड़ा हुआ, एंतफा भी खड़ा हो गया, ब्लैक लाइव्स मैटर भी खड़ा हो गया, चाइना भी खड़ा हो गया, उधर से वो मिडिल ईस्ट से भी कौमें, तमाम कौमें। आप इतने डिप्रेशन में आपको ले जाया जाएगा कि आप एलिया की मानत कहेंगे, खुदावंद मुझे मौत दे दे। हालेलुया चर्च, हालेलुया चर्च। ये हमेशा से हमेशा तक ऐसा नहीं होगा जैसा हो रहा है। लुक एट चाइना, लुक एट नॉर्थ कोरिया। रशिया में कितने अरसा बाइबल बैन रही, नॉर्थ कोरिया में बाइबल बैन है। अगर ये एक बदली हुई किताब है, एक बदला हुआ कलाम है, तो इनू इन्ना बैन करने की लोड़ की है भाई? इहदे च तुहानू खतरा की है? लेकिन आपको मालूम है खूबसूरत बात क्या है? एलिया ने कहा, खुदावंद मुझे मौत दे दे। खुदा ने उसको क्या कहा? खा और चल, क्योंकि सफर लंबा है। हालेलुया। And he started a walk. Yes, you have suffered. सफर लंबा है। फाइनली खुदा उसको हुरब के पहाड़ पर ले गया। हुरब जो पहाड़ है वो दरअसल कोई सीना है। कोई सीना को हुरब भी कहा जाता है और उसे कोई सीना भी कहा जाता है। और उसे कहा, यहां पर तू खुदा के जलाल को देखेगा। हालेलुया चर्च, हालेलुया चर्च। कभी भी कलीसिया याद रखे, जलाल नहीं आएगा जब तक आप दुख से नहीं गुजरेंगे। You will never have a glory without the pain. जब तक मसीह गत्समनी और कलवरी के पहाड़ से नहीं गुजरा, बशरियत में वो जलाल के बदन को नहीं उसने लिया। जब तक मूसा डिप्रेशन से नहीं गुजरा, खुदावन ये जो तूने मेरे साथ रखे हैं, जिन्हां लिए मैं जो भी करा, इन्हां नूं मेरे ते इतराज ही मुकदे नहीं। कई लोगों के इतराज नहीं ना मुकदे, कदी किसी गल ते इल्जाम ला दिता, कदी किसे ते ला दिता। तुसीं एवें खलोते हो जिवें हाई कोर्ट ते खलोते होंदे, उन्हां दे इल्जामां ते ही जवाब देंदे रहंदे सारी उम्र। तो उसने कहा, खुदावन इनको मैंने पैदा किया है कि ये मैं इनके लिए महल छोड़ा, मैंने इनके लिए फराऊन की दुश्मनी ली। आई एम फेसिंग द डिप्रेशन, लेकिन खुदावन ने कहा कि तू मेरे साथ चल। एंड फाइनली ही रीच्ड कोसीना, जहां पर उसने खुदा के जलाल को देखा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। जान देने तक अपने ईमान को थामे रख। ये ईमान आपके साथ चिमटा नहीं रहेगा। एट वन पॉइंट इन टाइम आपकी जिंदगी में आएगा जब आपको इसे थामना होगा। यू विल हैव अ चॉइस टू लेट इट गो, टू प्रोटेक्ट इट। उसको पकड़ना है, उसे सेव करना है। लेकिन द ब्यूटी इज दिस, फाइनली बिली ग्राहम ने कहा, मैंने बाइबल पढ़ी है, मैंने बड़ी मर्तबा पढ़ी है, लेकिन मेरे लिए एक सबसे बड़ी उम्मीद है कि जब मैं बाइबल के आखिर में, मुकाशवा में, उसके 22वें बाब के आखिरी सफ़े पे जाता हूं, इन द एंड
एवरीथिंग इज ऑल राइट। आखिर में फतह मसीहों की है। हालेलुया। आए हम सब अपने कदमों पर खड़े हो।